सो गाइज स्विफ्ट कोड एक ऐसा कोड होता है जो आपका इंटरनेशनल जो पैसा आता है, सपोज करो अगर आप यूट्यूब पे काम करते हो, यानी जो भी यूट्यूब में काम करते हैं, वैसे तो मैक्सिमम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं तो उनको इतना पता होगा कि यूट्यूब पे डायरेक्ट आपको इंडियन रुपीज़ में पैसा नहीं दिया जाता है, उसको आपको डॉलर में पैसा दिया जाता है। तो डॉलर में जो पैसा दिया जाता है वो डायरेक्ट आपके खाते में नहीं आता, उसको कन्वर्ट कराना होता है इंडियन रुपीज़ में। तो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कराने के लिए आपको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज जब आप एक्शन अकाउंट के अंतर्गत आप अपना बैंक ऐड करने जाते हो तो वहाँ पे दो चीज़ें आपको मांगती हैं। पहला जो होता है वो आईएफएससी कोड होता है। तो गाइज आईएफएससी कोड तो आप आसानी से अपना बैंक अपना अकाउंट से ले सकते हो, बट जो स्विफ्ट कोड होता है वो नहीं मिलता, वो उसको आपको अपने जो बैंक का ब्रांच होता है वहाँ पे जाके आपको पता करना पड़ता है। बट मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि जब वो बैंक में जाते हैं, जो उनके मैनेजर होते हैं उनसे पूछते हैं, बट उनको खुद नहीं मालूम होता है कि जो आईएफएससी कोड होता है वो क्या होता है। जैसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं गई थी, मैंने पूछा था कि सर मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ तो मुझे स्विफ्ट कोड की आवश्यकता है, तो मुझे स्विफ्ट कोड दे दीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि बेटा आप भूल गए होगे, आप आईएफएससी कोड बोलना चाह रहे होगे। तो मैं बोला नहीं, मैंने बोली कि नहीं सर मुझे आईएफएससी कोड नहीं चाहिए, मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। तो बोल रहे हैं बेटा मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो ऐसा मैक्सिमम लोगों के साथ होता है कि जब वो बैंक में मैनेजर के पास जाते हैं, अपना स्विफ्ट कोड मांगते हैं, तो उनको खुद नॉलेज नहीं होता है कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। तो ऐसे कई बार होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ऐसा मुझे अभी कई बार डीएम भी आया है, इंस्टाग्राम पे भी मैं डीएम में आया है कि दी मुझे स्विफ्ट कोड के बारे में नहीं पता है कि आप इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो जस्ट मैंने सोचा कि यह वीडियो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को हेल्पफुल होगी, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि स्विफ्ट कोड के बारे में मुझे वीडियो चाहिए थी, तो जस्ट मैं वही बना दी। मुझे लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप आसानी से मैं दो ऐसा वो बताऊंगी जिससे आप ऑनलाइन भी अपना स्विफ्ट कोड पता कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो चलिए मैं फ्रेंड्स बिना देरी के मैं बताती हूँ कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे अपना स्विफ्ट कोड पता कर सकते हो। तो पहला जो रीज़न है वो आप ऑफलाइन कैसे पता कर सकते हो। पहली तो आप कस्टमर केयर से आप कॉल पे बात कर लो, वो आपको स्विफ्ट कोड दे देंगे। और ये भी नहीं होता है तो आप डायरेक्ट, कई बार होता है कि आपको ब्रांच वाले मान लो दे देते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। ब्रांच में आप जाओ, आप बोल दो कि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ तो मुझे वहाँ पे स्विफ्ट कोड की आवश्यकता है, तो मुझे आप स्विफ्ट कोड दे दीजिए। तो अगर वो देते हैं, उनके मतलब उनको नॉलेज है इस बारे में स्विफ्ट कोड को, तो ठीक है। अगर नहीं देते हैं तो मुझे तो सबसे बेस्ट तरीका लगता है ऑनलाइन। वहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से मुझे तो बहुत ही बेस्ट लगता है, और कहीं आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन से ही अपना स्विफ्ट कोड पता कर सकते हो। तो वहाँ से आप आसानी से अपना कर सकते हो। तो चलिए गाइज मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना स्विफ्ट कोड कैसे आसानी से पता कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करना, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना स्विफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हो। तो लेट्स गो। सो हे गाइस, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने फ़ोन से ही कैसे स्विफ्ट कोड अपना पता कर सकते हो, सिर्फ आसान तरीके से। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपको करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन पर लेके चलती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में अपना गूगल को खोलना है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाती हूँ कि क्या आपको करना है। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में गूगल को खोलना है, और यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है स्विफ्ट कोड फाइंडर। तो चलिए मैं आपको, वैसे तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन आ चुका है क्योंकि मैं बहुत बार इसको यूज़ करती हूँ, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आ चुका है। बट आप अगर फर्स्ट बार करते हो तो आपको जल्दी से नहीं आ जाएगा। तो अभी मैं आपको पूरा एक एक स्टेप आपको करके दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको लिख के बताती हूँ कि क्या आपको सर्च करना है। तो आपको पहले लिखना है स्विफ्ट कोड, SIFT, स्विफ्ट COD इस कोड। और अब आपको लिखना है फाइंडर, FINDER।
DER फाइंडर। जैसे ही आप इतना लिखोगे स्विफ्ट कोड फाइंडर, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो आ चुका है, स्विफ्ट कोड फाइंडर इंडिया। तो यहाँ पे गाइज आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विफ्ट कोड सर्च एंड फाइनल टूल। तो गाइज यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है स्विफ्ट कोड सर्च एंड फाइनल टूल्स। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आ चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हो यही आपको फिल करना है। जैसे ही आप इसको फिल करोगे, आपका स्विफ्ट कोड आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि सही तरीके से आपको कैसे करना है, ताकि आपका जो डॉलर का पैसा वो कन्वर्ट होकर आपको रुपए में आपके खाते में भेज दिया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। तो जो फोर्थ ऑप्शन वो क्या क्या आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आता है सिलेक्ट कंट्री, आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। और जो दूसरा ऑप्शन आता है सिलेक्ट ए बैंक, आपको अपना बैंक खाता जो भी है आपका वो यहाँ पे फिल करना है। जो भी आपका खाता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो सिटी, आपको यहाँ जो शहर का नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें जैसे ही आप ये तीनों फिल करोगे, वो फोर्थ ऑप्शन जो है स्विफ्ट कोड वो आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना इंडिया डालूंगी, क्योंकि मैं इंडिया को हूँ। तो आप अगर अदर एरिया से हो तो आप अपना जो कंट्री है वो डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंडिया डाल रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो। और सिलेक्ट एक बैंक, तो मैं अपना मेरा स्टेट बैंक है तो SBI है जैसे, तो मैं अपना स्टेट बैंक डालूंगी। अगर आपका कोई भी बैंक हो, अदर बैंक हो, तो आप वो फिल कर सकते हो। जैसे आपका बड़ौदा बैंक हो गया या एक्सिस बैंक हो गया, कुछ भी आप बैंक ले सकते हो। जो भी आपका खाता हो, जिसमें आपका खाता खुला हो, वो आप ले सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया हो गया। तो बहुत से खाते हैं जो आपका खाता हो, जिसमें आपका पैसा आता हो, वो बैंक आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे स्टेट अपना सर्च करूँगी, जो कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि मेरा ये बैंक का खाता है तो मैं यही सिलेक्ट कर रही हूँ। आपका कोई भी खाता हो तो आप यहाँ पे फिल कर देना। और जो दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है वो सिलेक्ट सिटी, यहाँ पे जहाँ पे आप रहते हो वो आपको करना है, अपने शहर का नाम लिखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे मैं जौनपुर की हूँ, तो ठीक है, जौनपुर में मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे गांव में फ्रेंड्स आपको ज़्यादातर गांव का स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है। जो बैंक का ब्रांच होता है वहाँ का स्विफ्ट कोड नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ का ब्रांच गाँव में है तो बहुत आसानी से नहीं मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप अपने जो शहर है उसके आसपास एरिया जो होता है वहाँ का आप स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हो। तो मेरे जौनपुर के आसपास एक तो वाराणसी हो गया और जो दूसरा है वो लखनऊ हो गया। तो फ्रेंड्स मैं अपना वाराणसी यहाँ पे डाल रही हूँ। वाराणसी, VARNIC। तो वाराणसी जैसे ही मैं यहाँ पे वो करूँगी, तो अभी आप देख सकते हो जैसे ही कहाँ पे चला गया फ्रेंड्स, रुकिए मैं अपना फटाफट डाल लेती हूँ थोड़ा सा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिटी वाराणसी। ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे वाराणसी डालूँगी, फिर जो आ जाएगा सिलेक्ट ए स्विफ्ट कोड, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा स्विफ्ट कोड। तो जैसे यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा स्विफ्ट कोड आ चुका है। तो मैं अपना यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अगर आप जौनपुर से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ वाराणसी का लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका जो है पैसा वो बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप अपने स्विफ्ट कोड पता कर सकते हो बेहद आसान तरीके से। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाती हूँ कि मान लो आप अदर एरिया से हो तो वहाँ से पे आपको कैसे क्या करना है। तो चलिए मैं कोई दूसरी लेती हूँ बैंक का नाम और सिटी का नाम, शायद तब आपको और समझ में आ जाएगा। इंडिया मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ। और चलिए मैं आपको दूसरा बैंक लेके दिखाती हूँ। जैसे मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, तो अब मैं डाल रही हूँ बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। मैं आपको समझाने के लिए दोबारा आपको फिर से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया मैंने ले लिया है, अपने खाता का नाम या जो भी आपका खाता हो। जस्ट मैं आपको गाइस समझाने के लिए ही ले रही हूँ। और जो
थर्ड ऑप्शन है वहाँ पे सिटी आपको सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ, कुछ भी सिटी मैं डाल ले रही हूँ क्योंकि अब मैं आपको समझाने के लिए डाल रही हूँ। और जो भी आपकी सिटी का नाम हो बस वही आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे डालूँ, क्या डालूँ, चलो मैं डाल दे रही हूँ रांची। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे रांची डाल दी। जैसे मैं यहाँ रांची की हूँ, मेरा सिटी का नाम है ये। तो जैसे ही मैं यहाँ रांची पे डालूँगी, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो अभी आप देख सकते हो रांची का स्विफ्ट कोड निकल के आ चुका है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो रांची का स्विफ्ट कोड आ चुका है। ऐसे ही गाइज आप कोई भी आप स्विफ्ट कोड यहाँ से आसान तरीके से निकाल सकते हो। हमने भी दुनिया